आपने भी ज़रूर यहाँ पर AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा। और जब भी यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर अक्सर यही कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पावर्ड होता है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डेवलप किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। लेकिन यहाँ पर इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, साथ ही यहाँ पर पाइथन भी है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पाइथन से ही पावर्ड क्यों होता है, यहाँ पर C और C++ का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, इस वीडियो पर मैं आप सभी को यही बताऊंगा। अगर मैं इसका सिंपल लैंग्वेज में या फिर सिंपल सा अगर मैं आंसर दूं तो उसका मेन आंसर है प्रोडक्टिविटी। पाइथन पर प्रोडक्टिविटी मिलता है, इसीलिए जो है यहाँ पर पाइथन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पावर्ड किया जाता है या फिर पाइथन का ही यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका जो है मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके डिटेल्स में आंसर दूंगा या फिर डिटेल्स में इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का यूज़ क्यों होता है, C और C++ का यूज़ क्यों नहीं होता है, और अगर होता है तो फिर किस तरह से यहाँ पर यूज़ होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप आज के वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, न्यूरल नेटवर्क पर जो सिर्फ पाइथन का यूज़ होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो है C++, .NET, जावा स्क्रिप्ट, इसके अलावा भी जो है यहाँ पर और भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इसमें यूज़ होता है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर पाइथन का नाम सुन के जो है हम लोग का एक हैबिट हो चुका है कि जब भी हम लोग ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनते हैं या फिर डीप लर्निंग, डेटा साइंस, न्यूरल नेटवर्क के बारे में सुनते हैं तो हम लोग को यही लगता है कि ये जो जितने भी एप्लीकेशन है सिर्फ और सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही पावर्ड है। लेकिन बात ऐसा नहीं है, सच्चाई इसमें कुछ अलग है। यहाँ पर जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक ग्लू लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर डिफरेंट लाइब्रेरी को एक करता है एंड हायर स्टेज पर जितने भी API है उनसे भी API को एक्सेस करके जो एप्लीकेशन पर यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है उस एप्लीकेशन का यूजर्स को ये जो है कन्वीनियंट कर देता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं अंडर द हुड बात करता हूँ इन सभी लाइब्रेरी का, सो ये जितने भी लाइब्रेरी का फंक्शन होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर C और C++ पर ही लिखा हुआ रहता है। और ये जो ग्लू लैंग्वेज है ये सिर्फ अभी का नहीं है, बाकी अगर आप पास्ट पर भी देखते हैं सो पास्ट में भी यहाँ पर ग्लू लैंग्वेज का यूज़ होता था, जैसे कि उस टाइम पर TCL का यूज़ होता था, पर्ल का यूज़ होता था, उसी तरह से इस टाइम पर जो है पाइथन का यूज़ होता है और पाइथन इस टाइम पर एक पॉपुलर ग्लू लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल फिर से उठ जाता है कि इन सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पर ग्लू लैंग्वेज का यूज़ क्यों करेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा भी न्यूरल प्रोजेक्ट की बात करूँ सो अगर आप एक नॉर्मल सा न्यूरल प्रोजेक्ट का भी यहाँ पर करना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो उस प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन के लिए जो है आपको यहाँ पर 100 प्रॉब्लम का यहाँ पर आपको सोल्यूशन करना पड़ सकता है जो कि अदर्स वे में आपको करना पड़ सकता है। मतलब 100 प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बहुत सारे तरीके से यहाँ पर करना हो सकता है और आपके इन्हीं सब काम के लिए आपको एक ऐसा सुइटेबल लैंग्वेज चाहिए जो कि जिस लैंग्वेज की मदद से आप अपने आइडिया को तुरंत एक कोड पर कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वो जो कोड पर कन्वर्ट किया होगा आपका आइडिया, उसका रिजल्ट भी आपको तुरंत उस टाइम पर मिल सके। एंड यहाँ पर रिजल्ट मिलने के बाद अगर उसमें किसी भी तरह का चेंजेस आपको करना पड़ सकते हैं तो आप जो है तुरंत उस जगह पर वो चेंजेस भी कर सकते हैं और इसी को यहाँ पर टेस्टिंग स्टेप कहा जाता है। और इस टेस्टिंग स्टेप पर आप जितना जल्द अपने काम को खत्म कर सकते हैं आपको उतना ही ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्टिव माना जाता है। तो जो भी डेवलपर यहाँ पर इन सब काम को करता है टेस्टिंग स्टेप पर, वो जो यहाँ पर लो लेवल स्टफ या फिर लो लेवल लैंग्वेज में अपना दिमाग यहाँ पर नहीं खराब करता है, वो एक ऐसा लैंग्वेज चाहता है जो कि मैनेज्ड हो, ऑप्टिमाइज हो। और इसीलिए वो लोग यहाँ पर ग्लू लैंग्वेज का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ग्लू लैंग्वेज होता है वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज एक लैंग्वेज होता है, मैनेज लैंग्वेज भी होता है। अब यहाँ पर तो मैंने आप सभी को बताया कि आप इन सब जगह पर ग्लू लैंग्वेज का यूज क्यों करेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी यही सोचते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर ग्लू लैंग्वेज का यूज ना करके
सी और सी प्लस प्लस का यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा। तो मैं आप सभी को वो भी बताऊंगा इस वीडियो पर कि अगर आपका मन ये चाहता है कि मैं यहाँ पर ग्लू लैंग्वेज का यूज़ नहीं करूँगा, मैं जो है ऐसे न्यूरल प्रोजेक्ट पर जो है सी और सी प्लस प्लस का ही यूज़ करूँगा, तो फिर आपको यहाँ पर क्या क्या एडवांटेज मिलने वाला है, क्या क्या डिसएडवांटेज यहाँ पर मिलने वाला है। सो यहाँ पर अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो आपको यहाँ पर बहुत ही कम एडवांटेजेस मिलने वाला है, लेकिन एडवांटेजेस आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है, जो कि सबसे पहला आपको एक बेटर परफॉर्मेंस इन सब जगह पर मिलेगा अगर आप सी और सी प्लस प्लस से ऐसे न्यूरल प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहते हैं तो। इसके बाद आपको यहाँ पर जो दूसरा एडवांटेजेस मिलने वाला है वो है कि आप यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, मतलब आप जो अपने मन मुताबिक यहाँ पर मेमोरी को ले सकते हैं, आप जो मेमोरी के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। तीसरा एडवांटेजेस आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है कि लो लेवल कोड का हर एक लाइन के ऊपर आप जो अपने कंट्रोल रख सकते हैं। चौथा एडवांटेज आपको यहाँ पर ये मिलेगा, यहाँ पर जो डेटा प्रोसेसिंग रेट है एंड डिसीजन मेकिंग का जितने भी स्टेप है, इन सभी स्टेप आप बहुत ही फास्टली कवर कर सकेंगे। तो यही कुछ एडवांटेजेस जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर डिसएडवांटेज की। सो यहाँ पर अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है वो है कि जितने भी लो लेवल की चीज़ है, लाइक यहाँ पर जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, डेटा टाइप हो गया, पॉइंटर हो गया, ये सब जो लो लेवल का चीज़ है, इन सब चीज़ पर आपको जो है अपना दिमाग बहुत ही ज़्यादा पहले लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फास्टली आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हैंडलिंग है वो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ये जो सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक अनमैनेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो पाइथन है वो एक मैनेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तीसरा डिसएडवांटेजेस यहाँ पर आपको कुछ ऐसे भी लाइब्रेरी या फिर जो फ्रेमवर्क है जो कि आपको सी और सी प्लस प्लस पर नहीं मिलेगा, आपको ये सब कुछ जो लाइब्रेरी या फिर जो फ्रेमवर्क है वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा खुद से यहाँ पर कोड करके, जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए अगर आप एक डेवलपर है तो फिर आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है कि यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर अगर मेमोरी लीक होता है या फिर ओवरफ्लो होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए आपको जो पूरा प्रोजेक्ट को यहाँ पर फिर से ऑप्टिमाइज करके मैनेज करना हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है कि गार्बेज मैनेजमेंट, जो कि एक प्रोग्रामर या फिर डेवलपर के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है सी और सी प्लस प्लस की जैसी लैंग्वेज में। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है कि डेवलपमेंट टाइम एंड डेवलपमेंट कॉस्ट वो भी आपका यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है। एंड जो लास्ट यहाँ पर डिसएडवांटेज है वो है कि कोड को मेंटेन करना, क्योंकि जितने भी यहाँ पर न्यूरल प्रोजेक्ट पर अगर आप काम करते हैं नॉर्मल सा भी, तो यहाँ पर कोड आपको बहुत ही ज़्यादा लिखना पड़ सकता है। और अगर आप यहाँ पर सी और सी प्लस प्लस पर काम करते हैं तो सी और सी प्लस प्लस पर जो कोड होगा उस कोड को मेंटेन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो सकता है। और इसीलिए इन सब प्रोजेक्ट पर एक प्रोग्रामर या फिर एक डेवलपर का जो है यहाँ पर दो ही चीज़ चाहिए होता है, जो है कि यहाँ पर जिस लैंग्वेज के मदद से वो इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा वो लैंग्वेज यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है और उस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर लाइब्रेरी एंड प्रॉपर फ्रेमवर्क उसको उस लैंग्वेज पर मिलता है या फिर नहीं। और इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर जो पाइथन सभी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर फुलफिल कर देता है, इसीलिए एक प्रोग्रामर या फिर एक डेवलपर जो है इन सब प्रोजेक्ट के लिए पाइथन का ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करता है। तो इसीलिए जैसे भी जितने भी एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट के यहाँ पर मैं बात करता हूँ, लाइक डीप लर्निंग हो गया, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, इन सब जगह पर पाइथन का ही इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और पाइथन एक ग्लू लैंग्वेज भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर तो पाइथन का यूज़ होता है, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि इन सब प्रोजेक्ट पर सी और सी प्लस प्लस का भी यूज़ होता है। अब वो कैसे? सो यहाँ पर पाइथन का जितने भी यहाँ पर फंक्शन होता है वो फंक्शन यहाँ पर सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ही लिखा जाता है। सो यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इन सब प्रोजेक्ट पर सी और सी प्लस प्लस का भी यूज़ होता है। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।